हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो कह रहा है कि हमें प्रूव करके बताना है जो एरिया है दो ट्रायंगल का, ठीक है, वो 1/2 के बराबर आता है, हाफ के बराबर आते हैं। तो उसमें हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक स्क्वायर के ऊपर है और दूसरा ट्रायंगल जो है हमारे पास बेटा डायगोनल के ऊपर रहेगा। बेटा यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बना ली है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी हमारे पास स्क्वायर है ABCD, ठीक है जी। ये डायगोनल आ गया इसका DB। तो हमें दो इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखे हैं। एक तो ट्रायंगल दे रखा है बेटा हमारे पास साइड के ऊपर। तो लेट्स से जो AB साइड है इसके ऊपर अगर हम इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल ये आ गया, ये AB, जहाँ पर इसे मान लेते हैं कि ये E है, ठीक है। और एक हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है DB को बेस मानते हुए। वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे ये इस तरीके से यहाँ से साइड ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो ये लेट्स से कि F साइड आ गई है। अब ये दो ट्रायंगल बन के आ गए AEB और DFB, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो ABE है वो ट्रायंगल है बेटा ऑन किसके ऊपर, AB के ऊपर। एंड जो DFB ट्रायंगल है वो किसके ऊपर है, वो डायगोनल DB के ऊपर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में गिवन आ जाएगा। प्रूफ हमें क्या करके बताना है कि जो ट्रायंगल का एरिया है, दोनों के एरिया वो किसके बराबर है बेटा, 1/2 के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF किसके बराबर है बेटा, 1/2 के बराबर है। ये प्रूफ करके हमें बताना है, प्रूफ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बेटा क्या मानेंगे कि जो हमारे पास स्क्वायर की साइड है, तो AD साइड मान लेते हैं कि ये A साइड है, ठीक है। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज कितनी है बेटा, A है। आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती है। अगर हमने एक साइड A मानी है तो बाकी भी साइडें क्या हो जाएगी, इसकी A साइड ही होगी, ठीक है। तो एक साइड हमारे पास A आ गई। अब इसका डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कितना होता है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। और √2 आ जाएगा, साइड कितनी है बेटा, A है, तो √2A इसकी क्या आ जाएगी बेटा, डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो ये √2A हमारे पास डायगोनल निकल के आ गई है, ठीक है। साइड कितनी है इसकी, A है, और √2A क्या है बेटा, हमारे पास डायगोनल की लेंथ है, ठीक है। अगर J वाली हमारे पास A है तो J साइड भी कितनी आ जाएगी, A आ जाएगी। इट मीन्स जो ट्रायंगल AEB है इसका जो बेस है वो A आ जाएगा, और ट्रायंगल हमारे पास DBF है, इसका बेस कितना आ जाएगा, √2A के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन दे रखी है कि जो ट्रायंगल J वाला है और J वाला है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस बोथ दी ट्रायंगल आर इक्विलैटरल then both the triangles are similar। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो हर एक एंगल क्या हो जाएगा इसका, 60 डिग्री का हो जाएगा। और दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, हमारे पास इक्विलैटरल है। तो आपको तो पता ही है सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ से कि जो ट्रायंगल हमारे पास बेटा ABE है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, DBF के, ठीक है। अब इनकी जो हमारे पास एरिया की रेशो आ जाएगी। ऑल्सो आपको पता है जब दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो एरिया की रेशो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF किसके बराबर आ जाएगा, साइड के स्क्वायर के। साइड हम कौन सी लेंगे, जो ट्रायंगल का बेस है, AB/BD, AB/DB, इसका हम क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर ले लेंगे। अब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF
किसके बराबर आ जाएगा। अब जो ए बी है वो ए बी कितनी है बेटा, ए साइड है, ए लिख देंगे जहाँ नीचे, अपॉन में क्या आ जाएगा डी बी। अब डी बी कितनी है बेटा, √2a, तो ये लिख देंगे यहाँ पर √2a, इसका क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। अब a से क्या है बेटा, a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब √2 है और स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/2। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और बी डी ई, दोनों के दोनों जो हमारे पास है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ दियर ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी इज। तो हमें जो रेशियो बतानी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और बी डी ई की किसके बराबर आती है, ठीक है। तो आपको अगेन क्वेश्चन में दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल दे रखे हैं, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे का क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास दो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल बी और कौन सा था, बी डी ई, ठीक है। अब दोनों में बी पॉइंट क्या है, कॉमन है, दोनों क्वेश्चन में बी पॉइंट कॉमन है, तो दोनों की एक मैं सिंगल डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि जो बी सी है उसमें एक मिड पॉइंट भी दे रखा है डी, डी हमारा एक मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐसे, तो हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास डी पॉइंट आ जाएगा, ये लेट से ये ई पॉइंट आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो बी ई होगा वो ई सी के बराबर होगा, बी ई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर है, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के अगर बराबर हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल हाफ, यानी कहने का मतलब है ये दोनों हाफ हाफ हैं टोटल का, और दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। तो बी सी का क्या है, ये हाफ है एक तरीके से, ठीक है। बी सी का क्या है, एक तरीके से ये हाफ है। अगर मैं बेटा यहाँ से क्या करूँगा कि साइड को इसको 2a मान लूँ, तो आधी साइड कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी, यही आ जाएगी। अब क्या करूँगा, दोनों का मैं एरिया निकाल लूँगा। अब दोनों को पता है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, बिकॉज ऑफ दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जे 60 डिग्री का एंगल होगा, जे भी 60 का, जे 60 है, जे भी 60 का, और ये तो कॉमन है दोनों में 60 डिग्री का रहेगा, ठीक है। अब दो ट्राइंगल अगर हमारे पास सिमिलर है तो इनके एरिया की रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की बराबर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ जो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा वाला हो जाएगा बेटा, ए बी सी हो जाएगा, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी हो जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2a होल साइड, नीचे आधी साइड इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब a से a कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना था 4, नीचे कितना होगा 1, तो रेशो क्या आ जाएगी 4:1, 4:1 इज सी है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ। तो हमें बेटा एरिया की रेशियो बतानी है ट्राइंगल की, अगर साइड की रेशियो की हमें वैल्यू दे रखी है 4:9, ठीक है। तो सीधा आ जाएगा बेटा, आपको पता है इस तरीके से जो एरिया एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, रेशियो का स्क्वायर आ जाएगा। रेशियो कितनी दे रखी है बेटा, वो रेशियो दे रखी है हमारे पास 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर, 4/9 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का आ जाएगा 16, 9 का आ जाएगा 81, तो ये कितना आ रहा है 16:81। यहाँ पर 16:81 ये डी ऑप्शन है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, होप कि आपको अच्छे ढंग से पता चल गया होगा।